मेरी लाइफ में मैंने आज तक जितना भी कुछ मैनिफेस्ट किया है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की मदद से किया है। यहाँ पर मेडिटेशन वो प्रोसेस हो जाता है जिसने मुझे अलाइनमेंट में लाया, जिससे मेरी सारी मैनिफेस्टेशन हुई। हालांकि मेडिटेशन से पहले अब्राहम की टीचिंग्स मेरी लाइफ में आई, जिसको पढ़ते हुए फिर मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था और फिर उससे मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई। लेकिन क्योंकि आपने मुझे काफ़ी बार कहते हुए सुना होगा कि मेडिटेशन से सब कुछ मैनिफेस्ट होता है, और अगर आप कुछ ना भी करो और सिर्फ मेडिटेशन करो तो भी आपकी सभी डिज़ायर्स खुद ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और ये मैं क्यों कहता हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेडिटेशन आपकी लाइफ में एक रोड मैप की तरह होता है, जो मेरे लिए भी रोड मैप की तरह बना जब मैंने इसको स्टार्ट किया। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते होंगे कि मेरी बैक स्टोरी क्या रही है। अगर आप न्यू हो तो मैं बैक में अगर बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, जस्ट आपको सिंपली बता देता हूँ कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था और सोशल एंग्जाइटी मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। लोगों से मिलने में भी डरता था। मेरे अराउंड 4 लोग होते थे तो मुझे फीवर हो जाता था, यानी अपने घर से अगर मैं बाहर निकलूँ और ज़्यादा लोग मुझे दिख जाए तो मुझे फीवर हो जाता था और फिर मैं 2-3 हफ्ते तक रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। और अगर आज की डेट में मैं देखूँ तो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा मैं सक्सेस पे आ चुका हूँ कि अब अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैं लोगों को सिखाता हूँ। जहाँ पर कभी मैं हुआ करता था वहाँ से मैं लोगों की हेल्प कर पाता हूँ उन्हें निकलने के लिए। और अपनी टीचिंग्स पे आज की डेट में मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं जो भी कहता हूँ, अगर कोई उससे फॉलो करे, उसकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नहीं होगी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब सामने वाला मेरी बातों को फॉलो ना करे एज इट इज़। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, और जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो किसी चीज़ को अपनी लाइफ में तो आपका बिलीफ उस चीज़ पे वैसे ही बढ़ जाता है कि ये मेरे लिए वर्क की है तो दुनिया के हर एक इंसान के लिए वर्क करेगी। तो बेसिकली जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था ये प्रॉब्लम मुझे खत्म हो गई थी 3 महीने में ही। अब्राहम को मैंने 21 के मिड में पढ़ना स्टार्ट किया था, या एंड के टाइम पे पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर 2022 के मई महीने से मैंने अब्राहम के यानी मेडिटेशन को फॉलो करना स्टार्ट किया था। और अगस्त में मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, ये 3 महीने अब हो चुके थे। मई से जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो चुके थे। अब वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ना तो मैं उस वक्त डिप्रेस था, ना ही मैं सोशल एंग्जाइटी में था, ना ही आज हूँ। और इसका रियलाइजेशन ऐसे हुआ क्योंकि मैं उस दिन अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने गया था, जो साउथ की एक मूवी लगी थी कार्तिकेय 2। 15 अगस्त वाला दिन था, हम सभी अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे और मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो था ही, साथ में हमें मॉल में और भी ज़्यादा फ्रेंड्स मिल गए थे और वो भी मूवीज़ देखने ही आए थे। और इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैंने थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं किया, उल्टा मैं बहुत इंजॉय कर रहा था उस मोमेंट को। और तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में से निकल चुकी है, क्योंकि अगर वैसा होता तो मैं वहाँ से सबसे पहले तो भाग के वापस आता घर। और जितनी भीड़ उस वक्त थी, अगर ऐसा उस वक्त हुआ होता तो यहाँ पर मैं अपने आप को 1 महीना खुद लॉकडाउन में रखता, यानी आइसोलेशन में रखता। अब ये प्रॉब्लम जो थी डिप्रेशन और सोशल एंग्जाइटी की, वो मुझे स्टार्ट हुई थी 2016 के एंड से, या समझ लो 2017 के स्टार्टिंग में। और उस वक्त से ये मेरी लाइफ में चल ही रहा था पिछले 4-5 सालों से। कभी मैं ठीक फील करता था, कभी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करता था। और जब मेडिटेशन करने से भी पहले मैं एक बार डॉक्टर के पास गया था, साइकाट्रिस्ट के पास, जिसने मुझे डिप्रेशन को लेकर के मेडिसिन कुछ दी थी। लेकिन मेडिसिन मेरी 1 महीने की ही मिली थी मुझे, और 1 महीने के बाद मैं कभी डॉक्टर के पास भी नहीं गया, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी। और 1 महीने की भी नहीं थी, शायद 21 डेज़ की थी। 2 हफ्ते मैंने मेडिसिन को ट्राई किया था, खाया था, तो उसके बाद मैं ठीक फील करने लगा था। जब मैं ठीक फील करने लगा तो क्योंकि मुझे पता था मेडिटेशन अब परमानेंट सॉल्यूशन है, तो फिर जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मेडिसिन जब खत्म हुई उसके बाद मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद मैं डॉक्टर से कभी नहीं मिला। इवन जो डॉक्टर के पास भी मैं गया था वो लास्ट वर्किंग डे पे थे अपने यहाँ पर, जहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैं गया था। और वो डॉक्टर अपना ट्रांसफ़र ले रहे थे इंग्लैंड में, यानी इंडिया से बाहर डायरेक्ट अपना ट्रांसफ़र ले रहे थे। तो उनके लास्ट वर्किंग डे का इवनिंग का मैं फर्स्ट पेशेंट था। डॉक्टर ने मुझे आगे के लिए कहा था कि वीडियो कॉल करके मैं उन्हें बता सकता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि आगे लाइफ में क्या हो रहा है, तो उस हिसाब से वो मेडिसिन को आगे रखेंगे, अदरवाइज़ वो कम करेंगे या बढ़ाएंगे या नहीं रखेंगे। लेकिन जब ये 3 महीने में ओवर हुआ तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया और आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद ये पहला हो गया पहले 3 महीने, मई से अगस्त। और उसी समय जब मैंने मई में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो साथ ही साथ मेरे पास उस वक्त ऐसा होता था कि मेरे पास बताने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि अब्राहम की टीचिंग्स को मैं ऑलमोस्ट सीख चुका था, लेकिन उसको अपनी लाइफ में पूरी तरह से अप्लाई करना बाकी था। तो उसी बीच मई से लेकर के अगस्त तक मैं अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके वीडियोस बनाता था। यानी उनकी टीचिंग्स होती थी, क्योंकि मैं वही पढ़ता था तो वही बताता था। अब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, सक्सेस स्टोरी थी नहीं, तो मैं शेयर नहीं कर सकता था, दावे नहीं कर सकता था। तो मैं उनकी वीडियोस को बनाता था और उसी तरीके से शेयर करता था। तो वहाँ से मेरी चैनल की ग्रोथ भी थोड़ी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब ये डिप्रेशन वाला फेज़ खत्म हो गया पूरी तरह से, फिर आता है अगले 3 महीने का फेज़, अगस्त से लेकर के नवंबर तक का। इसी बीच में मेडिटेशन करते हुए काफ़ी दिन मुझे हो चुके थे
और मुझे लगने लगा कि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और एक बात मुझे याद थी अब्राहम की कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो मतलब आप स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब आप रेजिस्ट कर रहे हो और इस जगह पर आप मैनिफेस्टेशन में नहीं, मैनिफेस्टेशन से दूर जा रहे होते हो, तो आपके लिए आपका काम इतना आसान होना चाहिए जितना आपके लिए ब्रश करना होता है। अगर आपके लिए ये चीज़ ऐसे हो रही है तो मतलब आप अलाइंड हो। और मुझे मेरी वीडियो बनाने में एक हफ्ते लग जाते थे। तो फिर मुझे ये इम्पल्स मिली कि मैं अब अब्राहम की वीडियोस को ट्रांसलेट करना छोड़ दूं और मैं अब्राहम की टीचिंग्स को जिस तरीके से फॉलो करता हूं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ मैं उसको शेयर करना स्टार्ट करूं। तो फिर उसके बाद मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया और मेरी पहली वीडियो बनाई जो कि 17 सेकंड्स टेक्निक पे थी। और उस वीडियो में मैंने जस्ट अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया था पूरी चीज़ें कि किस तरीके से वर्क करता है ये 17 सेकंड टेक्निक। और वहाँ से मेरी वीडियोस ग्रो होना स्टार्ट हुई, मेरा चैनल एक्चुअल में ग्रो होना स्टार्ट हुआ। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में मैं वो वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते। और इस वक्त तक मेरे पास एक्सपीरियंसेस होने लगे थे शेयर करने को, यानी मेरे हेल्थ को लेकर के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे थे तो वो मैं शेयर कर सकता था इस वक्त। ओवरऑल मैनिफेस्टेशंस बाकी थी और उस वक्त मैं अर्निंग नहीं करता था, ना ही मैं क्लासेस लेता था, ना ही मैं सेशंस लेता था, ना ही मैं सब्लिमिनल बनाता था। सब्लिमिनल बनाने मुझे ऑलरेडी आते थे, पहले से मैं सीखा हुआ था इस चीज़ को, लेकिन उस वक्त मैं बनाता नहीं था किसी के लिए। तो अगर कोई मुझसे क्वेश्चंस पूछता था, चाहे वो कमेंट्स में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम में हो, तो मैं सभी को रिप्लाई वैसे ही करता था क्योंकि उस वक्त तक मैं ये एक्सपीरियंस ले रहा था। क्योंकि एज अब्राहम के स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो अब्राहम हमेशा ये कहती कि जब तक आप रेडी नहीं हो जाते, कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आती है, तो उस वक्त तक मैं रेडी नहीं था। सिर्फ एक हेल्थ का एक्सपीरियंस था मेरे पास में और लोगों के क्वेश्चन हर तरह के होते थे। मुझे पता था मैं जो आंसर कर रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, उनकी लाइफ में उसका चेंज आएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ, मई से लेकर अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन था। अगस्त के बाद जो चल रहा था मेडिटेशन प्लस ग्रेटिट्यूड वॉक चल रहा था। लेकिन मेडिटेशन के साथ मुझे ग्रेटिट्यूड वॉक करना है, ये भी मुझे मेडिटेशन के थ्रू ही इम्पल्स आई थी, तभी मैंने करना स्टार्ट किया था, अदरवाइज मैं इसको नहीं करता था। और वहाँ पर जो मैं बोल रहा था कि मैं उस वक्त तक अर्निंग नहीं करता था क्योंकि मैं रेडी नहीं था, इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं लोगों से बात कर सकूँ, ना ही मुझे ये पता था कि मैं किस तरीके से पैसे कमाऊँगा। बस एक मुझे पता था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन वही चीज़ सबसे लास्ट में होती है मेरी लाइफ में। और उस वक्त तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था। फिर आते हैं घूम फिर करके हम लास्ट नवंबर में। अब नवंबर में मुझे कॉन्ट्रास्ट देने लगा था यूनिवर्स। मेरा फ़ोन बार बार ख़राब हो जाता था और मेरे पास खुद के पैसे बिल्कुल भी नहीं होते थे, तो ना चाहते हुए भी मुझे घर वालों से पैसे लेकर के अपना फ़ोन बनवाना पड़ता था। और जब मैं फ़ोन रिपेयर कराता था तो वो वापस से ख़राब हो जाता था। फिर कभी माइक में दिक्कत आ जाती थी, फिर कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। मैं वीडियो ही नहीं बना पाता था, तो मुझे इस बात का बहुत प्रॉब्लम होता था। तो फिर वहाँ से अपने अंदर से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मेरी निकल गई कि अब मुझे खुद के पैसे कमाने हैं, मैं इस तरीके से और नहीं रह सकता, मुझे वीडियोस बनानी है। अगर मैं वीडियोस ही नहीं बना पाऊंगा तो मैं आगे कैसे ग्रो करूंगा। बाकी चीज़ों में तो चलो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन अगर ये मेरे फ़ोन के साथ ही ऐसा होता रहेगा तो मैं कैसे ग्रो करूँगा। तो ये चीज़ जब मुझे रियलाइज़ हुई ना, तो यहाँ से पैसे कमाने की जो स्ट्रॉन्ग इच्छा थी वो मेरे अंदर आ गई थी, जो कि इससे पहले तक नहीं थी। और अब्राहम ये चीज़ कहती है कि व्हेनेवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन, यानी आप जब भी मांगते हो यूनिवर्स आपको दे देता है, लेकिन वो आपकी लाइफ में तभी आता है जब आप उसके लिए रेडी हो जाते हो। और कई बार आस्किंग जो होती है ना, आस्किंग आप देखोगे, आप ना भी यूनिवर्स को बोलो ना मुझे ये चीज़ चाहिए, तो भी यूनिवर्स चाहता है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो। और यूनिवर्स आपको ऐसे कॉन्ट्रास्ट में हमेशा डालेगा जहाँ से आपकी डिज़ायर निकले, अगर वो डिज़ायर नहीं भी है तो। अब मनी को लेकर के हर किसी की डिज़ायर होती है, उस तरीके से मेरी भी थी, लेकिन मेरा ऐसा था कि इन फ्यूचर मैं कमाऊंगा, कब कमाऊंगा मुझे नहीं पता था। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब आप अलाइंड होते हो तो मैनिफेस्टेशन होनी ही होनी है, आप चाहो ना चाहो मैनिफेस्ट होगा ही होगा अगर आप अलाइनमेंट में हो। तो इतना टाइम अगर मैं मेडिटेशन कर रहा था 3 महीने और उसके अगले 3 महीने मेडिटेशन प्लस ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहा था, तो मैं इतना अलाइंड हो चुका था कि अब मेरे लाइफ में पैसे आने चाहिए। तो उसलिए मुझे ये कॉन्ट्रास्ट आया, कॉन्ट्रास्ट से मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे अब मुझे अपने पैसे कमाने हैं। और उस वक्त तक मुझे मनी को लेकर के अच्छी खासी टीचिंग्स चाहिए थी, जो कि मुझे अब्राहम के अलावा कोई और नहीं दे सकता था। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, वेबिनार लूं या क्या लूं। अब इतने पैसे तो मेरे पास होते नहीं थे कि मैं वेबिनार किसी का अफोर्ड कर सकूं। तो उस टाइम पे मैंने, दिवाली का ही टाइम था, दिवाली से पहले मैंने अपने घर से पैसे लिए थे पटाखे खरीदने के लिए, तो उससे मैंने कुछ पटाखे भी खरीदे थे और जो बचे कुछ पैसे थे उससे मैंने फिर अपनी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक खरीदी थी अब्राहमिक्स की। और फिर मैंने उसको दिवाली के बाद पढ़ना स्टार्ट किया था। और जब तक मैं आधी बुक कंप्लीट कर चुका था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी और ये समझ में आ चुका था कि अब मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना है। हालांकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में मैं पहले से जानता था, लेकिन कभी लिखता नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्स आपको खुद गाइड करता है, आपको खुद इम्पल्स आती है, तब आप कोई प्रोसेस चूज़ करते हो, आपके लिए 100% वर्क करता है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हालांकि मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं उसे नहीं लिखता था।
तो पहले 3 महीने चला सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, अगले 3 महीने चला मेडिटेशन प्लस ग्रैटिट्यूड वर्क। फिर उसके बाद जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि उसके बाद अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स स्टार्ट करने हैं, तब ग्रैटिट्यूड को एज अ प्रैक्टिस मैंने छोड़ दिया। ग्रैटिट्यूड की हैबिट नहीं छूटी, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ आपके कमेंट्स होते हैं नीचे, तो हर किसी को मैं थैंक यू या थैंक यू टू करके रिप्लाई हमेशा करता हूँ। तो ये मेरे लिए ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ हो जाती है, यही मेरी प्रैक्टिस हो जाती है और नेचुरली में मेरे लिए हो गया वो ग्रैटिट्यूड फील करना। तो मैं अगर अब ना भी करूँ ग्रैटिट्यूड वर्क चलते हुए तो चलेगा। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही समझ गया था कि ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कम चीज़ें होनी चाहिए, उसका रेपिटेशन ज़्यादा होना चाहिए। 10 चीज़ों को एक बार करने से बेटर है एक चीज़ों को 100 बार करो। तो यहाँ से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स स्टार्ट होते हैं और मेडिटेशन मेरा चालू था। मेडिटेशन में जैसे उसके बाद मनी के लिए था, मनी को लेकर के इंटेंशन बनाया कि इस तरीके की मुझे लाइफ चाहिए जहाँ पर मनी हो, बहुत ईजी हो, मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं चेहरा अपना नहीं दिखाना चाहता चैनल पे, तो उस तरीके का कुछ हो, अपनी कंफर्ट के हिसाब से मैं काम कर सकूँ, ऐसा हो वैसा हो, ये सारी इंटेंशन दे करके। अब मेरा काम बस इतना था, मुझे सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने थे, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन जैसे अलाइनमेंट में होगी मनी मेरी लाइफ में आएगा। बस अपनी कुछ शर्तें थी मेरी कि इस शर्तों के अलावा मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला। यानी अगर यूनिवर्स मुझे इम्पल्स दे दे कि तुम वेबिनार लो, फिर मतलब वीडियो कॉल पे आ करके, तो मैं बोलूँगा कि यूनिवर्स ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चेहरा लाना ही नहीं चाहता। अगर लाना चाहूँ तो डिफरेंट बात है। अब उस वक्त तक सारी चीज़ें वीडियोस वाले पैटर्न में ही चलती थी। हालांकि मैं इस बात को समझ चुका था कि ओनली अलाइनमेंट मैटर्स, क्योंकि जब मैं चैनल पे भी वीडियोस बना रहा था तो एक फ़ोटो और एक वीडियो, नॉर्मल वीडियो पे भी मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे थे। तो मैं ये कर सकता था, तो ये भी हो सकता था, इस तरीके का मेरा था। और अगर ना भी हो पाए तो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का काम है इस चीज़ में से मुझे निकालना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस यूनिवर्स को बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना है मुझे। तो फिर किसी तरीके से मुझे इम्पल्स आई कि मुझे सब्लिमिनल बनाना चाहिए। उसके लिए एक मैसेज आया था मेरे पास और मैसेज में उन्होंने पूछा था कि क्या आप सब्लिमिनल बनाते हो। यानी इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी सब्लिमिनल को लेकर के कि सब्लिमिनल क्या होता है, सब्लिमिनल कैसे यूज़ करते हैं और कैसे मैं सब्लिमिनल्स को सुनता हूँ और किनके सब्लिमिनल को सुनता हूँ, वो जस्ट बताया था। तो जिस दिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा, अगले ही दिन मुझे ये मैसेज आ गया, अगले ही दिन मैं समझ गया कि हाँ यही मेरी इम्पल्स है और उसी वक्त मैंने उसको बता दिया कि हाँ मैं बनाता हूँ। उन्होंने मुझे अपना ऑर्डर दिया, उनके लिए मैंने चार्ज नहीं लिया था, लेकिन उधर से जैसे इम्पल्स मिली तो अगले दिन से जब मैंने अनाउंस कर दिया फिर मैं चार्जेस लेने लगा। और उसी दिन, यानी जिस दिन लिखा था आप समझ लो अगले दिन, उसी के अगले दिन मुझे 500 रुपये पहले मिले थे मेरे काम के, जो उस वक्त के सब्लिमिनल का प्राइस होता था। और तब से लेकर के आज तक मैं सब्लिमिनल बना रहा हूँ। और इस चीज़ पे जब यूनिवर्स ने इम्पल्स भी दी थी ना, तो पहले मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मन में मेरे खुद आया था कि मुझे सब्लिमिनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मेरे मन का ख्याल है। अगर इम्पल्स है तो आप कुछ ऐसा साइन दो कि जिससे मैं बिलीव करूँ कि हाँ ये इम्पल्स है, और अगर ये मेरे मन का ख्याल है तो मैं इस पर एक्शन नहीं लूँगा। उसके बाद ये मैसेज आया था और उसके बाद इस मैसेज से मैंने ये बिलीव किया था कि हाँ यूनिवर्स ने मुझे आंसर किया है कि ये इम्पल्स है, तो इसीलिए मैं इस पर एक्ट कर रहा हूँ और तब से लेकर के आज तक इसीलिए मैं सब्लिमिनल बना रहा हूँ। और फिर उसी समय गुरु नानक जयंती के टाइम पे लास्ट ईयर, अभी जैसे 1-2 दिन पहले ही गुरु नानक जयंती निकली है और उस वक्त भी गुरु नानक जयंती ही थी, दिवाली के ऑलमोस्ट 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही थी। तो उसी दिन मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए भी चला गया था और वो दिन मुझे याद है आज भी। एक ही दिन में 2 चीज़ें हुई थी। अब डेट्स में एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, तो डेट्स में मैं हो सकता है थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा हूँगा, लेकिन इतना मुझे याद है कि जिस दिन मुझे इम्पल्स आई थी कि मुझे सब्लिमिनल बनाना है और ये इम्पल्स है, और जिस दिन मैंने अनाउंस किया था सब्लिमिनल के लिए, उसी दिन मैंने अपना चैनल मोनेटाइज होने के लिए भेजा था और अगले 3 दिन के अंदर वो चीज़ मोनेटाइज में भी हो गई थी। तो एक साथ मेरे 2 इनकम के सोर्सेस ओपन हो गए थे। अब हालांकि वो इनकम मुझे मिल इसलिए नहीं रही थी क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद जो रूल्स होते थे, यानी कुछ लेटर वगैरह आता है यूएस से, वो मेरे पास नहीं आ रहा था। बेसिकली एड्रेस वेरीफाई करना था, वो चीज़ नहीं हो रही थी क्योंकि पिन मेरे एड्रेस पे नहीं आ रहा था। तो अब इसमें मैं कुछ कर तो नहीं सकता था क्योंकि मुझे पता था मैं जितना हार्ड ट्राई करूँगा उतना परेशान होता चला जाऊँगा। तो इस बीच में सब्लिमिनल में बनाता गया और उसके बाद वापस से मुझे इम्पल्स आई कि मुझे एक और इनकम का सोर्स चाहिए। तो मैंने यूनिवर्स को बोला कि हाँ मुझे एक और इनकम का सोर्स चाहिए, अपनी इंटेंशन बताई कि इसी तरीके से होना चाहिए और जहाँ पर मुझे चेहरा ना दिखाना पड़े, ऐसा वैसा अपनी कंफर्ट से। तो वहाँ पर फिर निकला था पर्सनल सेशंस। तो वहाँ भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये इम्पल्स है या मेरे मन का ख्याल है, क्योंकि इम्पल्स तो मुझे कहीं से नहीं लग रही थी क्योंकि मेरी हालत वैसे ख़राब होती थी कॉल्स का नाम सुन करके। क्योंकि पहले मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था तो एक दिन के 100-200 कॉल्स ऑलरेडी होते थे, तो कॉल के नाम से मैं डरता था। लेकिन उस कॉन्ट्रास्ट को भी बहुत इजीली रिलीज़ कर दिया था यूनिवर्स ने, यानी उस डर को रिलीज़ कर दिया था। बेसिकली वो डर था मेरे अंदर कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे एक मैसेज मिला था जहाँ पर सामने वाले ने एग्जैक्टली ऐसे कहा था कि मुझे पता है कि आप सेशंस नहीं लेते हो, आप कॉल्स पे बात नहीं करते हो, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। आप जो फीस बोलोगे मैं आपको देने को रेडी हूँ, लेकिन आप मुझसे बात कर लो।
और जब मैंने वो मैसेज देखा तो पहले मैंने सोचा कि मैं बात करूं या ना करूं, तो फिर मेरे मन ने कहा कि ठीक है बात कर लेता हूं। तो मैंने मैसेज का रिप्लाई यस में कर दिया और वापस से मैंने बैक हो गया इंस्टा से। और उसके बाद अचानक से रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इमीडिएटली मैं अपना उसमें कमेंट या मैसेज अपना डिलीट करने गया कि मुझे नहीं करनी बात। तो इतने में जब मैं गया उनके इनबॉक्स में, मैंने चेक किया उसको, तो देखा कि सामने वाले ने मैसेज सीन भी कर लिया था और वो रिप्लाई कर रहे थे और इमीडिएटली उनका रिप्लाई भी आ गया। तो इस तरीके से ना चाहते हुए भी मुझे पहले बात करनी पड़ी, क्योंकि अब मैंने हाँ कर दिया है तो बात करनी पड़ेगी। तो जब मैंने उनसे बात भी की तो उनको भी ये एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे मेरा रिलीज़ हुआ ये, और वो भी मैं तब से लेकर के आज तक ले रहा हूँ पर्सनल सेशंस। फिर उसके बाद तीसरा वाला भी जब आया कि मुझे और एक इनकम का सोर्स चाहिए, तब आया था मेरे पास ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस। तो नवंबर में स्टार्ट हुआ था ऐसे। नवंबर में मुझे सबसे पहले सब्लिमिनल बनाना स्टार्ट किया। दिसंबर में शायद मैंने पर्सनल सेशंस लेने स्टार्ट किए थे। और उसके बाद मुझे याद है कि मैं इनकम वाला मेरा जो यहाँ पे जो मोनेटाइजेशन वाला था, चैनल तो मोनेटाइज हो गया था, लेकिन क्या था कि मेरे पास वो एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ था। तो मुझे वो मिल नहीं रही थी बेसिकली, कि जो मुझे मेरा पैसा था वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो जब भी मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके देखता था तो वहाँ पर लिखा होता था कि हाँ ठीक है इतने पैसे बन चुके हैं, लेकिन मेरे पास आ नहीं रहे हैं। तो मुझे जब भी देखता था मुझे कॉन्ट्रास्ट आता था। तो इस कॉन्ट्रास्ट को भी यूनिवर्स ने रिलीज़ किया था। और इसके लिए तो सबसे खतरनाक वाली इम्पल्स आई थी मुझे इम्पल्स ये आई थी कि कार्तिक आर्यन जो है उसकी मूवी लगी थी शहजादा, जो कि साउथ के अल्लू अर्जुन की रीमेक है मूवी की, उनकी मूवी का नाम था अला वैकुंठपुरमुलु। तो उनकी मूवी का रीमेक था ये शहजादा। और मुझे और मेरे मैनेजर अमृत को, हम दोनों को ही अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरमुलु बहुत पसंद है। तो वो नहीं चाहता था बेसिकली इस मूवी को देखना, क्योंकि ये पूरी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी थी उस मूवी की। लेकिन फिर भी मुझे मन था तो मैं अकेले ही ये मूवी देखने चला गया। और ये इम्पल्स मुझे इसलिए आया था, अब मुझे समझ में आता है उसके बाद, क्योंकि यहीं से वो कॉन्ट्रास्ट रिलीज़ हो गया था और मेरी पेमेंट मुझे मिलने लगी थी यूट्यूब की। और ये बात अराउंड फरवरी की है, आप समझ लो फरवरी 2023 की। तो जहाँ नवंबर में मेरा स्टार्ट हुआ अर्निंग सब्लिमिनल से, दिसंबर था शायद पर्सनल सेशन का, फिर फरवरी में शहजादा मूवी आई थी। और क्योंकि जब भी मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलता था हमेशा मुझे अर्निंग वाला अमाउंट दिखता था कि इतना अमाउंट हो चुका है, लेकिन मेरे पास नहीं आया है। और ये देखते हुए हमेशा मुझे कॉन्ट्रास्ट आता था, रेजिस्ट होता था बेसिकली। और मुझे पता भी था कि इसका यही रीज़न है, लेकिन ये भी था कि मैं यूट्यूब स्टूडियो खोले बिना रह नहीं सकता था, क्योंकि कमेंट्स के रिप्लाई भी करने होते थे। तो भी मैं उसके लिए ओपन करता था कि कमेंट्स देखो और उसके रिप्लाई करो। तो जब भी ओपन करता था तो पहले वो अमाउंट दिखता था। तो देखता रहूँगा तो कॉन्ट्रास्ट तो आता रहेगा, लेकिन इतना पता था कि हाँ जहाँ ये रेजिस्टेंस रिलीज़ हुई वहाँ ये मैनिफेस्टेशन होना ही है। तो जब मैं मूवी देखने गया था शहजादा, तो उस हॉल में बिल्कुल भी टावर नहीं था, मेरे दोनों फ़ोन में नहीं था। एक सिम मेरी जियो की है, दूसरी मेरी एयरटेल की है, तो दोनों में ही टावर नहीं था। तो नेट चल ही नहीं रहा था। तो 2-2.5 घंटे जितने भी घंटे की मूवी थी बैठ के मैंने चुपचाप मूवी ही देखी है। फ़ोन का नेटवर्क ही ऑन नहीं हुआ तो मैं नेटवर्क देखने का वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। तो मैंने मूवी एंजॉय की। और उसके बाद जब मैं निकल के मैं घर आ गया, क्योंकि वहाँ से मेरा घर दूर है, तो मैंने फ़ोन पे उतना ध्यान भी नहीं दिया। और उसके बाद आकर के देखा तो मुझे जस्ट एक चीज़ रिमाइंड हुई, यानी माइंड में हिट की कि यूएस का कुछ नया टैक्स फॉर्म आया है, वो मैंने भरा नहीं है। तो वो मैंने भर दिया। इमीडिएटली मैं गया उसके फॉर्म पे और फॉर्म मैंने इमीडिएटली फिलअप कर दिया। और फिलअप करके जैसे मैं रेडी हुआ तो देखा अगले दिन मेरा इमीडिएटली मोनेटाइजेशन वाला जो था वो वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई हो गया तो उसके बाद मार्च महीने से मुझे मेरी इनकम मिलने लगी, क्योंकि यूट्यूब जो पेमेंट भेजता है वो आपको मंथ के 21 तारीख को भेजता है, 21 तारीख को भेजता है, आपके बैंक अकाउंट में 23 या 25-26 तारीख तक आ जाता है। और ये मूवी शायद 22 या 23 तारीख को रिलीज़ हुई थी, तो वहाँ पर उस वक्त मुझे नहीं मिल सकते थे पैसे, लेकिन वेरीफाई हो गया था। तो उसके बाद मार्च महीने में मुझे मेरा अमाउंट मिल गया था और तब से ये कंटिन्यू मिल रहा है। और फिर मैंने आगे जाकर के क्लासेस को मैंने क्विट कर दिया। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 साल तक मेरी क्लासेस चलती भी रही थी। तो यहाँ पर मेरा मनी वाला इस तरीके का पार्ट था कि इस तरीके से ये चीज़ आई मेरी लाइफ में। और उसके बाद हेल्थ वाला हो गया, मनी वाला हो गया। अब मेरे ओवरऑल रिलेशंस जो थे वो भी सारे बेटर होने लगे थे। अब फिर एक पार्ट मेरी लाइफ का बच जाता था जो बहुत खाली था, बहुत खाली मतलब बहुत खाली था, कि मेरी स्पेसिफिक पर्सन कोई मेरी लाइफ में थी नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो ऐसा नहीं है कि पहले थी आज नहीं थी, तो ऐसा था कि मेरी लाइफ में कभी भी कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं था। मेरा मोस्टली केस ऐसा ही रहता था कि या तो मेरा वन साइडेड रह जाता था, या तो मैं फ्रेंड जोन हो जाता था, या जिनको मैं पसंद आता था मुझे वो पसंद नहीं आते थे। ऐसा मेरा बेसिकली सीन रहता था। तो स्टार्टिंग से ही मेरा कोई ऐसा रिलेशनशिप वाला फेज रहा ही नहीं। और जहाँ हुआ कि हाँ बात बन सकती है, 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ से बात बढ़ी भी नहीं, 1 हफ्ते के मिडिल में ही मेरा ब्रेकअप हो जाता था। तो इस बीच को मैं इस तरीके से नहीं गिन सकता कि हाँ मैं बोलूँ कि कोई मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो ये पार्ट मेरी लाइफ के एकदम खाली था। यहाँ मुझे पता तक नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए।
तो यहाँ पर जब मैं जगन्नाथ जी से पहली बार जुड़ा था, तो जुड़ने के बाद मेरे जब उनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया, बेसिकली मैं उनसे अपने फ्रेंड की तरह बातें करने लगा और देखने लगा कि मेरी लाइफ में उन्होंने कितने चमत्कार कर दिए जब से वो मेरी लाइफ में डायरेक्टली एंटर हुए। वो है तो हमेशा से ही, लेकिन बस ये है कि मुझे नहीं पता था। जब मेरा कनेक्शन कॉन्शियसली उनके साथ हुआ, उसके बाद जो चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में देखे, तो एट द एंड मुझे यही बेटर लगा कि मैं उनके सरेंडर कर दूं, क्योंकि इतना बिलीफ उन पे है कि वही सब कुछ संभाल सकते हैं। जो चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आ रही, उनके हाथ में है। तो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ पे कॉन्शियसली मैंने 1% भी काम नहीं किया होगा। जैसे मैंने पूरी अपनी स्टोरी में बताया, हेल्थ का भी मैंने बताया कि कैसे स्टार्ट हुआ, मनी का भी मैंने बताया, सब इंटेंशन वगैरह सेट की कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब वहाँ पे क्या इनकम का सोर्स आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सेम पर्सन कौन सा आएगा मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता। लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैं चाहता था उस पर्सन के बारे में जिसे मैं अपने कभी कॉलेज टाइम में लाइक करता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं जिद पे अड़ जाऊंगा। मैं जस्ट जब सरेंडर करने पे गया तो जस्ट मैंने भगवान को यही बोला, और उस वक्त तक मैं एक रिलेशनशिप के बैड फेज में से निकल रहा था। यानी एक पर्सन ऐसा मैनिफेस्ट हुआ था मेरी लाइफ में जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं चाहिए एट द एंड, लेकिन मैं उसमें से निकल नहीं पा रहा था। तो जब जैसे जैसे करके मैं उसमें से निकला, तो एक इंटेंशन मेरी बनी कि हाँ अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में हो तो बेटर है। और ये क्लियर इंटेंशन नहीं थी, ये बैक ऑफ द माइंड था कि काश ऐसा हो जाता कि वो हो जाती। व्हाट इफ वाला, यानी बोलो व्हाट इफ वाला प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ जो क्लियरली मैंने बात बोली थी, वो बात जस्ट मैंने भगवान को ये बोली थी कि मैं अपना रिलेशनशिप वाला पार्ट आपको सौंप रहा हूँ। मुझे यहाँ पे कौन पर्सन चाहिए, मुझे कौन नहीं चाहिए, मैं नहीं जानता। मुझे चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये भी मैं नहीं जानता। तो इसीलिए ये मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब आप इस जगह पर अगर कोई पर्सन मुझे मेरी लाइफ में दोगे, मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। अगर नहीं दोगे, मैं भी इस बात को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। मैं दोनों में अप्रिशिएट करूँगा, कंप्लेन किसी में नहीं करूँगा। और ये बात मैंने जगन्नाथपुरी में भी बोली थी। यानी जगन्नाथपुरी जब मैं गया था तो पुरी के मंदिर में ही ये बात मैंने बोली थी जगन्नाथ जी को। और जब वहाँ से आया तो मेरी बात अचानक से ही मेरी फ्रेंड के साथ, यानी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अचानक से ही बढ़ने लगी। और हालांकि बात तो हम करते ही थे कभी कभार मैसेजेस में, लेकिन कभी ये नहीं था कि हम रिलेशनशिप में आएंगे। यानी ये टोटल आउट ऑफ द बॉक्स ही था। दोनों को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन कैसे हम जुड़े, कैसे भगवान ने इस चीज़ को जोड़ा, भगवान ही जानते हैं। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि एट द एंड हम जुड़ गए। और इस जगह पर मैंने कुछ नहीं किया, जो किया जगन्नाथ जी ने किया। जब उन्होंने किया तो मेरे लिए एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इजी था, डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इजी था। और ये चीज़ मुझे ऑलमोस्ट आप समझ लो अगस्त की बात है, अगस्त 2024 की, यानी 2023 की, 24 नहीं 23 की। तो मेरी मैनिफेस्टेशन देखो, मई 2022 से मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, और उसके बाद अगस्त 2022 में मेरा डिप्रेशन ख़त्म। फिर उसके बाद नवंबर 2022 से मेरी इनकम शुरू, और फरवरी 2023 से वो डबल होनी शुरू। फिर उसके बाद जब मैंने क्लासेस ली, उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा होनी शुरू। फिर ओवरऑल रिलेशंस अच्छे होने शुरू। और जगन्नाथपुरी भी जब मैं पहली बार गया था तो मार्च 2023 में ही गया था, और उस वक्त मेरे पास इतना ज़्यादा काम था कि मैं कर नहीं पा रहा था। इतने सब्लिमिनल के ऑर्डर्स थे, मैं ले नहीं पा रहा था। इतने क्लासेस यानी इतने सेशंस के ऑर्डर थे, मैं कंप्लीट नहीं कर सकता था। और उस वक्त मैं अकेला काम करता था, मेरा मैनेजर नहीं होता था तभी। तो मार्च में मैनेजर जो है मेरा, वो फ्रेंड ही है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का ही है। तो उसके साथ मैं पूरी पहली बार गया था, क्योंकि मुझे बीच देखना था। हालांकि मैं गोवा जाना चाहता था, लेकिन उतने पैसे उस वक्त तक मेरे पास नहीं थे कि मैं जा सकूं। तो मैं पूरी गया। तो वहाँ मेरा कनेक्शन हुआ जगन्नाथ जी के साथ। तो आप समझ लो अगस्त में मेरा डिप्रेशन ख़त्म हुआ, नवंबर में पैसे कमाना स्टार्ट हुए, फरवरी में वो डबल हुए, और मार्च में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई कि मुझसे संभाली नहीं गई, मैं सीधा पूरी भाग गया। और अप्रैल के पहले दिन से मेरा मैनेजर काम कर रहा है मेरे साथ 2023 से। और फिर उसके बाद जून से, मुझे याद है जून से ही मैंने स्टार्ट की थी क्लासेस, और उसके क्लासेस के ही जस्ट कुछ दिनों बाद ही मैं गोवा चला गया था। गोवा मुंबई ये ट्रिप मेरी अच्छी हुई थी, जो मैं लाइफ में कभी नहीं घूमा था। लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार अपने पैसे से प्लेन में बैठा था, अपने फ्रेंड को भी अपने साथ लेकर गया था। हद से ज़्यादा उस ट्रिप को मैंने एंजॉय किया था। और उसके बाद जब यहाँ पे वापस आया, वापस आने के बाद मैं वापस से फिर पूरी गया। यानी पहले मार्च में पूरी गया, जून में फिर मैं यहाँ गया गोवा, और उस वहीं मैं मुंबई भी गया था जून के ही टाइम पे। फिर वापस अगस्त में मैं पुरी गया। फिर इस साल जनवरी 2024 में मैं अमृतसर गया, और उसके बाद जनवरी के बाद वापस मार्च में मैं पुरी गया। मार्च में पुरी जाने के बाद वापस मैं इसी साल अगस्त में वापस पुरी गया। तो अभी चल रहा है नवंबर, और आगे आने वाले टाइम में और भी जब तक जिंदा हूँ तब तक पुरी जाता ही रहूँगा। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरी जितनी मैनिफेस्टेशन है ना, मेडिटेशन से ही हुई है। क्योंकि मेडिटेशन ने मुझे बताया कौन सी बुक पढ़नी है, मेडिटेशन ने मुझे बताया कौन सा प्रोसेस करना है, मेडिटेशन ने मुझे बताया कौन सी चीज़ कैसे करनी है। मेडिटेशन मुझे हर इम्पल्स देता गया, मेडिटेशन से मैं उस इम्पल्स को समझता गया और उस पर आगे बढ़ता गया। तो इसके लिए मैं मेडिटेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। अब हालांकि मैं क्लासेस नहीं लेता मेडिटेशन की,
तो अब जो भी मेडिटेशन करना है आप खुद से ही करोगे। तो यहाँ पर मैंने मेडिटेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, आप उन्हीं से सीख सकते हो और उसको कर सकते हो। या फिर अगर आपको मेरी ही आवाज़ में पर्सनल मेडिटेशन करना है तो मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन की ऑडियो बनाई थी जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए थी इस चैनल के। तो अगर आप पर्सनली मेरी आवाज़ में मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप ले सकते हो मेरे चैनल की मेंबरशिप, आप वहाँ से जा करके उसको एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मेरी मेडिटेशन वाली वीडियो देख करके नॉर्मली सीख सकते हो। और इस जगह पर वैसे तो मैं क्लासेस नहीं लेता, लेकिन अगर आप चाहो तो पर्सनल सेशन ले सकते हो। तो पर्सनल सेशन में आपके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हो, एक रोड मैप मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आप ये चीज़ खुद ही जान जाओगे, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेडिटेशन आपको अगर सीखना हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर आपको मेडिटेशन मेरी आवाज़ में करना हो तो राइट वाली वीडियो देख लीजिएगा। और मेरी मेडिटेशन की सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।